वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें हम लोग क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स 1957 से लेके 1947 तक वन बाय वन जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको हम लोग रिवाइज करेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये वीडियो जो है आपकी जेकेपीएससी, यूपीएससी, जेकेएसएसबी, एसएससी और वेरियस एग्ज़ाम्स जो इंडिया में कंडक्ट करवाए जाते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है भाई, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसकी पीपीटी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा सर। ठीक है, तो चलिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो टाइम लाइन है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1857। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है 1857 को, जिसको आप लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये किसने बोला इनको? वीडी सावरकर जी ने। ठीक है, वीडी सावरकर ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। ठीक है भाई साहब, और याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने, ओके, कार्ल मार्क्स ने इसको 1853 में पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ऐसा कोई इवेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया गया और इंडियन लीग को इस्टेब्लिश किया गया 1875 में। क्लियर है भाई। 1878 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है, किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। क्लियर है। 1882 में हंटर कमीशन लाई जाती है, जो इंडियन एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश करती है, ताकि भाई साहब इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा सा चैनलाइज किया जाए। 1883 में एल्बर्ट बिल प्रपोज की जाती है लॉर्ड रिपन के द्वारा, 1883। ठीक है, देन 1885 इंपॉर्टेंट वन, इसमें हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं आईएनसी, किसके द्वारा की जाती है? एओ ह्यूम के द्वारा। क्लियर है भाई साहब, एओ ह्यूम। ठीक है भाई साहब, फर्स्ट आईएनसी का सेशन कहाँ होता है? बॉम्बे में होता है। प्रिजाइड किसके द्वारा किया जाता है? ये WC बैनर्जी जी के द्वारा प्रिजाइड किया जाता है 1885 का सेशन। क्लियर। 1885 से लेके आपका 1905 तक, देन 1905 से लेके 1915 तक, 1915 से लेके 1947 तक, ये जो है आपका मॉडरेट्स इरा कहलाता है। देन आपका एक्सट्रीमिस्ट इरा कहलाता है, ये आपका गांधीयन एरा कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए 1897 में रामाकृष्ण मिशन फाउंड किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। कब? 1897। ठीक है, 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामाकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश किया जाता है। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जाता है, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अम्यूलमेंट कब किया जाता है इसका? याद रखिएगा 1911 में। ठीक है, 1911 में इसको दोबारा से वापस से अमूलमेंट किया जाता है बंगाल पोर्शन का। ठीक है सर, कब होता है? 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड की जाती है ढाका में। 1907 में सूरत स्प्लिट सेशन हो जाता है भाई सूरत के अंदर, जहाँ पे आईएनसी जो है वो दो भाग में स्प्लिट हो जाती है, एक मॉडरेट्स में और एक एक्सट्रीमिस्ट में। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं सर। देन कम टू 908, इसमें क्या है? खुदीराम बोस जी इनका एग्जीक्यूशन हो जाता है। देन तिलक को सेंटेंस किया जाता है 6 साल के लिए जेल में। ठीक है, सेडिशन की चार्जेस इनके ऊपर लगी हुई होती हैं। देन 1909 में ये रिफॉर्म्स देते हैं ब्रिटिशर्स, जिनको आप लोग इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। 1909 वाले को हम लोग मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909, इसमें मुस्लिम्स को अलग से इलेक्टोरेट मिल गया था। क्लियर है सर। चलिए 1911 में आपका क्या होता है भाई? पार्टीशन जो होता है बंगाल का वो एनल्ड किया जाता है, एम्यूलमेंट हो जाती है दोबारा से। क्लियर। और 1911 में ही इंडिया की जो कैपिटल है वो हम लोग कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, 1913 में गदर पार्टी की फॉर्मेशन होती है, कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। क्लियर, याद रखिएगा भाई साहब, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में इसकी फॉर्मेशन की जाती है 1913। 1915 में जो आपके महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं वो इंडिया आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से और अपना आश्रम सेटअप करते हैं अहमदाबाद में। अगर आपसे डेट पूछी जाए तो कब आते हैं भाई? 9 जैन। ओके, इसी दिन को हम लोग NRI डे भी मनाते हैं, नेशनल नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस। क्लियर।
देन 1916, ठीक है भाई साहब, 1916 में हमारा क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, वो क्या फाउंड करते हैं, होम रूल लीग, ठीक है। होम रूल लीग जो है फाउंड की जाती है सितंबर में, किसके द्वारा, एनी बेसेंट जी के द्वारा। अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की जाती है, सितंबर में एनी बेसेंट जी के द्वारा फाउंड की जाती है आपकी होम रूल लीग। क्लियर है भाई साहब। अब लखनऊ पैक्ट होता है, ये एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में, आईएनसी एंड मुस्लिम लीग के बीच में, कि हाँ भाई अब इनका हम लोग क्या कर देते हैं, मर्जर कर लेते हैं। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ सेशन किसके द्वारा की जाता है, प्रिजाइड ये किसके द्वारा किया जाता है भाई, दैट इज एमसी मजूमदार, ओके, मजूमदार साहब, ओके, मजूमदार। क्लियर, याद रखिएगा। चलो अब चलते हैं आगे भाई, 1917, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। देन अपने पास आता है 1918, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देन अपने पास 1918 में ही आता है खेड़ा सत्याग्रह, ये भी आपने याद रखने हैं, अहमदाबाद एंड खेड़ा आपका 1918। देन 1919 की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आ जाते हैं, जो अभी अब आपको मैंने बताया था इंडियन काउंसिल एक्ट्स। तो 1919 में फिर से एक आ जाता है मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट शुरू हो जाती है। खिलाफत मूवमेंट क्या चीज़ है सर, खिलाफत मूवमेंट आपका जो वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वन शुरू हो जाती है कब से, आपकी 1914 से लेके 1918 तक, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे एक टर्की देश है आपका, ठीक है, टर्की में एक खलीफा नाम की पोस्ट होती है, ठीक है, खलीफा नाम की पोस्ट होती है। तो टर्की हार जाता है तो ये पोस्ट को हटा दिया जाता है। तो इसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम हैं वो इसके अपोज में होते हैं कि इस पोस्ट को दोबारा से बनाया जाए, उनको दोबारा से बिठाया जाए, क्योंकि ये हेड ऑफ दी मुस्लिम माने जाते थे, खलीफा पोस्ट। तो मुस्लिम्स जितने भी हैं वो खिलाफत मूवमेंट शुरू कर देते हैं इंडिया में। देन यहाँ पे क्या होता है, रोलेट एक्ट पास हो जाता है 1919 में, मतलब बिना किसी को बोले आप अरेस्ट कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो। देन यहाँ पे एक बड़ा कांड होता है भाई साहब आपका अप्रैल 1919 को, दैट इज़ जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, याद रखिएगा, 1919 की ये सभी घटनाएं हैं। देन आपका 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी जाती है। उसके बाद 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट्स देखने को आपको मिलता है 5 फरवरी को, ठीक है। तो जहाँ पे 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर ही। 5 फरवरी को ये कांड होता है। उसी के हफ्ते बाद आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो भी विड्रॉ कर दी जाती है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो भी आपका विड्रॉ कर देते हैं। कौन, सत्याग्रह जो गांधी जी ने शुरू करा था वो भी गांधी जी विड्रॉ कर देते हैं कि ये तो गलत हो रहा है भाई साहब, इंडियन भी वायलेंट हो रहे हैं, तो ये मुझे चाहिए नहीं था, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट 1923 में एस्टेब्लिशमेंट होती है आपकी स्वराज पार्टी की, 1 जनवरी 1923 को, ठीक है भाई साहब। किस किस के द्वारा की जाती है भाई साहब, ये मोतीलाल नेहरू, एमसी केलकर एंड हाँ, ये आपको याद रखने हैं 1923। नेक्स्ट 1925 काकोरी कंस्पिरेसी होती है भाई। 1927 आपका साइमन कमीशन एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है, इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर। 1928 साउंडर्स का असैसिनेशन जो भगत सिंह जी के द्वारा किया जाता है, नेहरू रिपोर्ट आती है, साइमन कमीशन आता है इंडिया में, जहाँ पे आपका लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है, ठीक है भाई साहब, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जी के डेथ हो जाती है यहाँ पे। अब ये साउंडर्स की डेथ किसके द्वारा की जाती है, भगत सिंह के द्वारा। ये मारने गए होते हैं दूसरे बंदे को, बट यहाँ पे सॉन्डर्स का मर्डर कर दिया जाता है, क्योंकि इनका जो दोस्त है वो गलती से पहचान नहीं पाता और ये इनका बताते हैं, तो ये इनको ही मार देते हैं। क्लियर है। चलिए 1929, ठीक है, इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि यहाँ पे लाहौर सेशन हुआ था, जहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि भाई साहब पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था कि हमें अब आज़ादी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, डोमिनेंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। और हमने 1929 को डेट भी फिक्स कर दी थी, 26 जनवरी 1930 को हम लोग आज़ाद होके रहेंगे। हुआ नहीं, बट इस दिन हम लोगों ने रावी रिवर के बैंक पर अपना ट्राई कलर का झंडा लहराया था, ठीक है, याद रखिएगा। और 1929 में ही बॉम्बिंग की थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसके द्वारा, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त जी के द्वारा, टू मेक देम डेफ, ओके। इनका जो मेन एम था क्या था, टू मेक देम डेफ, ओके, याद रखिएगा भाई साहब, इनका कोई नुकसान पहुंचाने का एम नहीं था।
देन अगेन 1930 में चिटागोंग आर्मरी रेड होती है भाई साहब आपका। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है दांडी मार्च के साथ ही। दांडी मार्च यात्रा गांधी जी जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी जाती है। देन अगेन 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तो ये फ्रूटफुल नहीं रहती है। अगेन आपकी 1931 में गांधी इरविन पैक्ट किया जाता है 5 मार्च 1931 को, जिसमें गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट होता है। ये जो सेशन है कराची में होता है एनसी का, इसमें आपका जो गांधी जी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं सेकंड सेशन में। क्लियर है, याद रखिएगा। जैसे ही गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं, भाई साहब ये तो मच्छी मार्केट बन रखा है, यहाँ पे कोई मेन मुद्दे की बात ही नहीं है, नेशनलिज्म की भावना ही नहीं है, सब अपने अपने मुद्दे लेके आ रखे हैं, जिसमें तो ये कुछ फ्रूटफुल होने वाला ही नहीं था यहाँ। तो गांधी जी बीच सेशन में उठ के वापस अपने देश आ जाते हैं और इंडिया में जैसे ही पहुँचते तो उनको दोबारा से क्या कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। 1932 में पूना पैक्ट होता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है भाई आपका। अगेन कम्युनल अवार्ड दिया जाता है आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। एक चीज़ कम्युनल अवार्ड आपको याद रखना है, ये तो याद है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद क्या रखना है भाई साहब, ऐसा कौन आदमी था जिसने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो वो हैं आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्लियर, याद रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई थी। ठीक है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है, जिसके तहत हम लोग बाद में RBI को भी इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म किया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, और यहाँ 1939 को ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 1940 को अगस्त ऑफर लाया जाता है लॉर्ड लिलिंगथगो के द्वारा। ठीक है, डोमिनियंस का ऑफर करते हैं, बट हमें अब डोमिनियंस चाहिए नहीं था, अब हमें चाहिए थे पूर्ण स्वराज। 1942 का टाइम आ जाता है, यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दी जाती है 8 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन भी आ जाता है यहाँ पे। यहाँ आज़ाद हिंद फौज 1 सितंबर 1942 को फॉर्म की जाती है, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, 1945 को वेवल प्लान अनाउंस किया जाता है, शिमला में ये कॉन्फ्रेंस की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा 1945। 1946 में आपकी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी होती है भाई साहब। ये 1946 में ही डायरेक्ट एक्शन प्लान, ओके, डायरेक्ट एक्शन प्लान भी किया जाता है, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा कलकत्ता में। क्लियर, कैबिनेट मिशन प्लान भी आ जाता है भाई साहब। यहाँ पे क्या है, क्लेमेंट एटली PM ऑफ UK हैं, वो यहाँ पे फॉर्मुलेट करते हैं एक इनिशिएटिव के, भाई साहब अब कैबिनेट मिशन प्लान को लाया जाए, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठाई जाए। तो 1946 में हम लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी बिठा देते हैं। 1947 में आपका माउंट बैटन प्लान, जिसको आप लोग 3 जून प्लान भी कहते हैं, और देन आपका 1947 में ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, जिस एक्ट के तहत इंडिया के 2 पार्ट किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान, ठीक है, जिसका इंडिपेंडेंस डे आज़ादी का दिन मनाया जाता है 14 अगस्त, एंड इंडिया का 15 अगस्त। तो इस हिसाब से हमारा जो भारत है, हमारा प्यारा भारत आज़ाद हो जाता है ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थी जो आपको याद होनी चाहिए। बाकी ऑफलाइन बैच में आपको ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से इन डेप्थ डिटेल में करवा चुका हूँ, और मॉडर्न हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है 5 वीडियोज़ हैं, एंशियंट से लेके मॉडर्न तक मैंने सारी आपको कनेक्ट करके स्टोरी वाइज बता रखी हैं, वो भी जाके इन डिटेल देख लीजिएगा। ये मैंने सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के लिए आपको करवाई है ये वाला सेशन। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।